हेलो एवरीवन, आज फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडवर्ड एजुकेशन पे। तो हम लोग कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे सर? एटम एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ रहे थे। कहां तक पढ़ लिए थे सर? तो सर मोलिकुलर मास निकालने तक सीख लिए थे। तो आज अपना लोग का जो लास्ट टॉपिक एक बचा हुआ है मोल कंसेप्ट, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां से न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे अच्छे आते हैं जो आपको बना के एकदम मजा आ जाने वाला है। ठीक है, तो हम उसके क्वेश्चंस भी देखेंगे आज थ्योरी के साथ साथ। ठीक है ना, तो वो चीज को हम लोग पूरा अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है सर। ठीक है ना, किस किस तरीके से उसको डिफाइन करते हैं मोल कंसेप्ट को। ठीक है ना, वहां से क्या क्या चीज फाइंड कर सकते हैं, हर एक चीज यहाँ पे हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसका डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, हर एक चीज यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो उसका दो तरीके का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल और एक मैथमेटिकल डिफिनेशन, सब कुछ देखेंगे एक एक करके। तो आप लोग रेडी है पढ़ने के लिए? बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपना कौन सा सर? मोल कंसेप्ट। तो चलिए आज का सेशन हम लोग इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं क्या है ये। तो चलिए अब देखते हैं अपन लोग मोल कंसेप्ट है क्या। ठीक है ना, चलिए आ गया अपना यहाँ पे मोल कंसेप्ट स्क्रीन पे। तो समझते हैं मोल कंसेप्ट है क्या। ठीक है ना, तो देखिए मोल जो है ना एक यूनिट है। कौन सा यूनिट है सर? केमिकल यूनिट अपना। ठीक है ना, जैसे फिजिकल यूनिट होता है ना सर, किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, सब कौन सा यूनिट है सर? फिजिकल यूनिट है ना। तो वैसे अब केमिकल यूनिट का भी जरूरत पड़ता है ना, तो ये केमिकल यूनिट है मोल। समझा? तो मोल को जो है ना हम लोग सर क्या किस तरीके से यूज करते हैं? तो मोल को हम लोग जो केमिकल यूनिट है तो मेजर करने के लिए करेंगे, तो नंबर के फॉर्म में भी कर सकते हैं, मास के भी फॉर्म में कर सकते हैं और वॉल्यूम के फॉर्म में भी। तीनों फॉर्म में हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो अब एक चीज जान लीजिए, किसी भी सब्सटेंस का एक मोल अगर नंबर के फॉर्म में बोला जाए ना तो कितना होगा पता है? 6.022 इंटू 10 के पावर 23। आइए हम आपको व्हाइट बोर्ड पे इसको थोड़ा सा समझा देते हैं। ठीक है ना, तो व्हाइट बोर्ड पे हम आपको यहां समझाते हैं थोड़ा सा कुछ चीजें। तो सर जैसे 1 मोल है सर, मोल कितने पार्ट में सर? 3 पार्ट में, नंबर के फॉर्म में। ठीक है, दूसरा सर मास के फॉर्म में, तीसरा वॉल्यूम के फॉर्म में। तो ये आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है, वॉल्यूम के फॉर्म में आप लोगों को पढ़ने के लिए नहीं है, आपको सिर्फ किस फॉर्म में पढ़ने के लिए? नंबर और मास के फॉर्म में। ठीक है ना, तो चलिए पहले नंबर के फॉर्म में समझते हैं सर। ठीक है ना, तो नंबर के फॉर्म में तो 1 मोल आपको पता है किसके इक्वल होगा? नंबर यूनिट है ना। हाँ सर, एक केमिकल यूनिट है, तो 1 मोल किसके बराबर होता है पता है आपको? तो 1 मोल जो होता है ना सर, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 पार्टिकल्स के बराबर होता है। किसी भी सब्सटेंस का इतना पार्टिकल्स लेंगे ना हम लोग, 6.022 10 के पावर 23 पार्टिकल्स लेंगे, तो उसको हम क्या कहेंगे सर? 1 मोल लिए हैं। कितना लिए हैं? 1 मोल। कोई दिक्कत आपको यहां तक नहीं ना? 1 मोल। ठीक है, तो सर पार्टिकल्स यहां क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि अगर हम लोग एलिमेंट्स का बात करेंगे, किसका सर? एलिमेंट्स का, तो सर उतना 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इतना एटम। किस फॉर्म में सर? एलिमेंट्स के फॉर्म में। अगर हम लोग कंपाउंड्स का बात करेंगे, किसका सर? 1 मोल कंपाउंड्स है अपने पास, तो सर ये एटम किसके लिए कहलाएगा सर? एलिमेंट्स के लिए। किसके लिए? जब 1 मोल एलिमेंट कितना मोल सर? 1 मोल। 1 मोल क्या? एलिमेंट्स। यही जब हम लोग क्या लेंगे सर? मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। कितना मॉलिक्यूल्स? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स। वो कब बोलेंगे सर? जब 1 मोल मेरे पास क्या होगा सर? 1 मोल कंपाउंड। 1 मोल कंपाउंड्स होगा कोई चीज का। ठीक है ना, जैसे NH3 CH4 वो सब रहा ना, तो 1 कितना सर? 6.022 10 के पावर 23 मॉलिक्यूल्स आएगा। समझ में आया? अगर सिर्फ सोडियम रहा, सोडियम एक एलिमेंट्स है, तो कितने एटम आएंगे उसके अंदर 1 मोल में? 6.022 10 के पावर 23 एटम आएंगे। ठीक है सर, तो ये हो गया आपका क्या सर? एटम के फॉर्म में, और ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। कोई दिक्कत अपने लोग को यहां तक नहीं ना? तो ये दोनों चीज आप लोग पार्टिकल्स का यहाँ क्या मतलब है, ये चीज आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से सर हम लोग क्या सर? आयंस भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं सर? आयंस। 6.022 इंटू 10 के 23 आयंस होगा। कब? 1 मोल क्या लेंगे सर हम लोग? रेडिकल। 1 मोल क्या सर? रेडिकल। 1 मोल रेडिकल लेंगे ना, समझ? ये सारे क्या है सर? सब्सटेंस, एलिमेंट्स, कंपाउंड, रेडिकल, ये सब क्या है सर? सब्सटेंस है। ठीक है ना, और पार्टिकल्स कौन कौन है सर?
एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस, ये सब पार्टिकल्स हैं। समझ में आया? तो सर एक मोल एलिमेंट्स लेंगे तो उसके अंदर कितने एटम आएंगे? 6.022 into 10⁻23 एटम्स आएंगे। 1 मोल कंपाउंड लेंगे तो उसके अंदर कितने मॉलिक्यूल्स आएंगे? 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स आएंगे। और 1 मोल अगर हम लोग रेडिकल बोलेंगे तो उसके अंदर कितने आयंस आ जाएंगे? जितने ही। ठीक है, तो ये जो नंबर है ना सर, इस नंबर को हम लोग एक नाम दिए एवोगाड्रो नंबर। कौन सा नंबर सर? एवोगाड्रो नंबर, इसी को कहा जाता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा मतलब एवोगाड्रो नंबर किसको कहते हैं? तो 6.022 into 10⁻23 को हम लोग एवोगाड्रो नंबर भी कहते हैं। तो यहां तक बातें आपको समझ में आ गई। ठीक है सर, कि जब हम एक मोल को सर किस तरीके से नंबर के फॉर्म में बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। अब सर बात करते हैं मास के फॉर्म में, कि मास के फॉर्म में कैसे बोलेंगे। तो आइए मास के फॉर्म में अभी हम बताते हैं हम आपको। ठीक है ना, तो मास के फॉर्म में 2 फॉर्म में बोलेंगे। ठीक है, एक बोल सकते हैं हम लोग एटॉमिक मास। क्या सर? एटॉमिक मास। कब सर एटॉमिक मास कब बोलेंगे? जब वन मोल क्या बोले आपके वो? 1 मोल किसी एलिमेंट का बोले, किसी एलिमेंट का बोले, तो जो जिस एलिमेंट का बोलेगा ना उसका जितना एटॉमिक मास होगा ना वही कहलाएगा 1 मोल। ठीक है ना, जैसे 1 मोल आपको सोडियम बोल दिया। क्या बोल दिया सर? 1 मोल सोडियम। एग्जांपल भी दे देंगे एक करके हम। ठीक है, तो वो एटॉमिक मास होगा। लेकिन 1 मोल आपको कंपाउंड बोला। क्या बोला? 1 मोल कंपाउंड, तो मॉलिक्यूलर मास लेंगे। क्या लेंगे? मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास कब लेंगे सर? जब 1 मोल कंपाउंड बोलेगा। तो कंपाउंड का क्या ले लेंगे हम लोग? मॉलिक्यूलर मास। समझ में आया? तो जाकर के हम लोग का ये मास के टर्म में हो जाएगा क्या? अपना क्या? मोल। ठीक है, और आप वॉल्यूम के बाद में किसके बारे में सर? वॉल्यूम। तो एक एसटीपी पे होता है और एक आरटीपी पे। ठीक है, तो लगभग 1 मोल जो होता है ना, तो ये सिर्फ गैसेस के लिए वैलिड है। किसके लिए वॉल्यूम वाला टर्म? सिर्फ गैस लोग के लिए। ठीक है ना, सॉलिड लिक्विड के लिए नहीं वैलिड है, ये सिर्फ गैस के लिए है। 22.4 लीटर के अप्रॉक्स होता है। कितना सर? 22.4 लीटर 1 मोल के बराबर होता है एट एसटीपी। सर 24.45 लीटर एट आरटीपी। ठीक है, कितना सर? 22.4 लीटर 1 मोल बराबर होता है 1 मोल। ठीक है ना, ये सिर्फ ओनली फॉर गैस। वॉल्यूम किसके लिए सर? ओनली फॉर गैस। ठीक है ना, तो सर 1 मोल किसके बराबर? 22.4 लीटर के बराबर होता है। किसका सर? एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पॉइंट। और कितना सर? 24.45 लीटर। ये कब होता है सर? एट आरटीपी, एट रूम टेम्परेचर पे। ठीक है ना सर, 1 मोल इसी के बराबर होता है। चलिए एक एक करके हम सारा एग्जाम्पल का बात कर लेते हैं अब। ठीक है ना, एग्जाम्पल का तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ठीक है, एक एक करके सारा पहले हम लोग नंबर के फॉर्म में एग्जाम्पल देखते हैं। किसके फॉर्म में सर? नंबर के फॉर्म में। नंबर के फॉर्म में। ठीक है ना, जैसे हमको 1 मोल सोडियम दे दिया, तो सोडियम एक क्या है सर? एलिमेंट है। क्या है सर? एलिमेंट। तो सर क्या होगा? 6.022 into 10⁻23 एटम। क्या होगा सर? 6.022 into 10⁻23 एटम, 1 मोल बराबर इतना एटम ऑफ सोडियम। 1 मोल सोडियम मतलब सर 6.022 into 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम। यहां तक समझ में आया बात? ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें सर 1 मोल, अब सर कुछ और ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, जैसे H2 ले लिए। क्या ले लिए सर? H2। तो ये कंपाउंड्स हो गया। ठीक है ना, तो ये इसको क्या लिखेंगे सर? 6.022 into 10⁻23। यहां मॉलिक्यूल्स लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे सर? मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या? H2। यहां पे ही हम लोग इतना मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। फिर हम लोग एटम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। किसके फॉर्म में? एटम के फॉर्म में। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम आपको दिख रहे हैं? 2 एटम ना। एक मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन का ले रहे हैं तो उसमें कितने हाइड्रोजन एटम? 2 हाइड्रोजन ना। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हाइड्रोजन एटम? तो यहां से हम लोग एटम के फॉर्म में अगर निकालना चाहें, क्या सर एटम कितना होगा? तो 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स था ना, और एक मॉलिक्यूल्स में 2 है, तो इतने सारे मॉलिक्यूल्स में कितना एटम? इतना एटम हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सर एटम के फॉर्म में भी निकाल सकते हो और मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी। ठीक है, रेडिकल के फॉर्म में आप लोग के आयंस के फॉर्म में निकालना नहीं पढ़ने के लिए है। ठीक है, चलिए अब मास के फॉर्म में देखते हैं हम लोग। नंबर के फॉर्म में देख लिए, अब मास के फॉर्म में देख लेते हैं।
ठीक है ना, मास के फॉर्म में। तो 1 मोल सोडियम कितना होता है सर, कितना होता है सर, 1 मोल। तो उसका जो एटॉमिक मास होगा ना, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम वही हो जाएगा, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम कितना होता है सर, 23 ग्राम ना, तो ये 23 ग्राम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 23 ग्राम। ठीक है, अब अगर बात करें 1 मोल किसका, H2 का, H2 का, तो क्या होगा सर, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2। 1 मोल मतलब सर, 1 मोल मतलब एटॉम, एटम है तो एलिमेंट से तो उसका एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल से तो मॉलिक्यूलर मास। तो सर कितना, तो हाइड्रोजन का 1 होता है तो सर 2, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम। इस तरीके से आप हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, बात यहां तक समझ में आया। चलिए अब हम लोग आते हैं अपने नोट्स के ऊपर कि हम आपके लिए क्या लिख करके लाए यहाँ पे, वो देख लेते हैं क्या आपको नोट डाउन करना है। ठीक है, तो क्या दिया ध्यान से समझिएगा, वहां तक आप लोग अच्छी तरीके से सब कुछ रफली समझ लिए हैं। अब आपको यहाँ देख लेना है बुक की लैंग्वेज के अकॉर्डिंग कि क्या दिया हुआ है बुक में आपके। तो मोल कंसेप्ट बताता है आपको, ए मोल ऑफ ए सबस्टेंस इज द amount of substance which contain the same number of particles। particles मतलब क्या सर, एटम, मॉलिक्यूल्स या तो आयन, अभी बताया था ना तीनों चीज। हाँ, that are present in 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12, 12 ग्राम कार्बन 12 लेंगे, उसमें जितना भी एटम, मॉलिक्यूल्स या आयंस होगा ना, उतना ही यहाँ पे 1 मोल के अंदर किसी सबस्टेंस में अवेलेबल होगा। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें आगे, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर नंबर के बारे में बात करें एटम का, तो सर कितना होता है, 6.022 × 10⁻23। इसी नंबर को हम लोग क्या कहते हैं सर, एवोगाड्रो नंबर या एवोगाड्रो कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा एक मोल को 2 टाइप से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, इट रिप्रेजेंट इन डिफिनिट नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जैसे पार्टिकल्स के कितने नंबर के फॉर्म में बोले तो सर 6.022 × 10⁻23। और अगर हम लोग मास के बारे में बात करें तो 2 प्रकार के मास, एटॉमिक मास हो सकता है या फिर क्या हो सकता है सर, मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। 2 तरीके के मास ना देखे थे ना, एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास कब लेंगे हम लोग, जब एलिमेंट्स लेंगे, और मॉलिक्यूलर मास कब लेंगे सर, जब हम लोग क्या लेंगे, मॉलिक्यूल्स लेंगे। समझ में आया बात यहां तक, ठीक है, ओके, ठीक है सर। तो यहां तक हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ एग्जाम्पल भी दे दिया कि सर सोडियम के लिए बात करें एटॉमिक मास, ठीक है, 1 मोल में कितना होगा, तो 23 ग्राम, 1 मोल मतलब 23 ग्राम। उसी तरीके से अगर हम लोग क्या सर, अगर हम लोग बात करें ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर, वाटर एक मॉलिक्यूल है ना, इसका अगर वो 1 मोल में पूछे कितना होगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकालिए 18 ग्राम, 1 मोल मतलब 18 ग्राम H2O। ठीक है सर, तो अगर फॉर्मूला का अगर बात करें, फॉर्मूला कि सर मोल और उसका मॉलिक्यूल्स, ये सब एवोगाड्रो नंबर, ये सब में क्या क्या रिलेशन है, तो एक एक करके हम लोग सारा रिलेशन को यहां से देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्या, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम लोग मान लिए एन जो है ना, नंबर ऑफ मोल को बोलेंगे, एम जो मास हम लोग को दिया रहेगा, और मोलर मास के लिए एम, और नंबर ऑफ एटम या मॉलिक्यूल्स के लिए एन, और एवोगाड्रो नंबर के लिए एन नॉट। तो देखिए नंबर ऑफ मोल, तो ये गिवन मास डिवाइड बाय ये क्या है सर, अपना फॉर्मूला मास, एम मतलब फॉर्मूला मास। तो अगर एलिमेंट्स रहा तो एटॉमिक मास लेंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स रहा तो मॉलिक्यूलर मास। अब यहां सर नंबर ऑफ मोल, जो नंबर दिया उसमें एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा सर, क्या नंबर ऑफ मोल कितना है। ठीक है, तो अब इस तरीके से हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके आगे काम कर सकते हैं। जैसे आइए इसको और अच्छे से हम लोग समझते हैं। ठीक है ना, आइए ध्यान से और अच्छे से समझते हैं हम लोग इसको। चलिए समझते हैं यहाँ पे कुछ चीज क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, जैसे हमको पता है कि सर 1 मोल सोडियम मतलब कितना होता है, 1 मोल Na, इसका मतलब होता है सर 6.022 × 10⁻23 एटम, एटम ऑफ किसका, सोडियम का, ये ना 1 मोल सोडियम मतलब ये इतना एटम ऑफ सोडियम। ठीक है ना सर, लेकिन हमको दे देगा क्या सर, 3.011 × 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम, इस तरीके से दे दिया। आप बोलेगा कि बताइए तो कितना मोल सोडियम है, क्या बोलेगा, कितना मोल सोडियम है। तो हमको क्या पता है सर, 6.022 × 10⁻23 मतलब होता है 1 मोल। तो इसका मतलब क्या है, कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे सर हम लोग। हाँ सर, आपको पता है कि सर 6.022 × 10⁻23 एटम मतलब 1 मोल, 1 मोल। तो सर इतना एटम बराबर कितना, क्रॉस मल्टीप्लाई 3.011 ×
10⁻23 इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई डिवाइड बाय ये एवोगाड्रो नंबर। क्या सर? एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। तो इस तरीके से कट गया, तो ये 1 जा ये 2 जा, तो कितना मोल आ गया सर? हाफ, 0.5 मोल। समझ में आया? तो उसका मतलब हुआ कि जो आपको नंबर दिया है सर एटम का, उसमें डिवाइड कर दीजिए किससे? एवोगाड्रो नंबर से, तो आपको क्या मिल जाएगा? हाँ सर, हमको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा उसका। तो इसीलिए नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला क्या हो गया सर? नंबर ऑफ मोल, कितना मोल होगा? तो गिवन क्या? पार्टिकल्स डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। समझ में आया आपको ये बात? पक्का? इस तरीके से आप इसको, ये पार्टिकल्स अगर हुआ क्या सर अपना एटम के फॉर्म में रहा तो एटम लेंगे, और अगर मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में रहा तो मॉलिक्यूल्स लेंगे, ठीक है ना। लेकिन एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड करेंगे तो हमको पता चलेगा कितना मोल है, ठीक है। चलिए सर अब आगे चलते हैं, मास के फॉर्म में देखें। जैसे मास के फॉर्म में देखें तो सोडियम मेरा पास 46 ग्राम दे दिया। सोडियम कितना ग्राम दे दिया? 46 ग्राम, ठीक है। अब बोला कि बता दो कितना मोल सोडियम है। तो सर सोडियम का फॉर्मूला मास कितना होता है? 23 ना। तो वो 23 फॉर्मूला मास होता है ना, तो 23 बराबर होता है 1 मोल। 23 ग्राम सोडियम लेंगे ना, तो उसका मतलब होता है 1 मोल। तो 1 मोल होता है जो उसका फॉर्मूला मास होता है। जैसे सोडियम का फॉर्मूला मास क्या मतलब एटॉमिक मास कितना है? 23 ग्राम ना, वही होता है 1 मोल। कोई भी चीज का मॉलिक्यूलर मास वही 1 मोल होगा। जो भी मॉलिक्यूलर मास होगा या जो भी एटॉमिक मास होगा वही क्या होगा? 1 मोल, वही 1 मोल के बराबर होगा। तो सर मेरे पास टोटल कितना पूछा है क्वेश्चन में? 46 ग्राम। तो 46 ग्राम बराबर कितना मोल? हमको पता है डबल है सर, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 46 इंटू 1 डिवाइड बाय 23, 2 जा क्या, तो कितना मोल हो गया सर? 2 मोल हो गया। कितना मोल? 2 मोल। तो कैसे निकला ये 2 मोल सर? हम लोग को जो भी मास दिया हुआ है, या दूसरा फॉर्मूला देखिए, नंबर ऑफ मोल, क्या सर? गिवन मास डिवाइड बाय क्या सर? फॉर्मूला मास। तो फॉर्मूला मास मतलब क्या सर? एटॉमिक मास या तो मॉलिक्यूलर मास, यही दो चीज, एटॉमिक मास नहीं तो मॉलिक्यूलर मास को लेंगे हम लोग फॉर्मूला मास की जगह पे, और क्या निकलेगा इससे? नंबर ऑफ मोल। समझ में आया? तो इस तरीके से आप चलिए, हम लोग जो बुक में एग्जांपल्स दिया हुआ है ना, पहले उसको देख लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद ब्लू कलर में जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं उसको देखते हैं, और उसके बाद देखते हैं कि हम लोग ये चीज को अच्छे से समझ पाए कि नहीं समझ पाए। तो ये चीज अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिएगा कॉपी में, जितना भी चीज हम आपको बताएं पॉज करके वीडियो को, तब जाके चीजें अच्छी लगेगी। आपको दोबारा तिबारा देखना पड़ेगा उसको, समझे? भूलना नहीं है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ओके चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन एक एक करके अब देखते हैं। चलिए तो अब हम लोग मोबाइल में अपने क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, एक एक करके। चलिए आप लोग भी निकाल लीजिए, ठीक है, अपने बुक में पेज नंबर 43 निकाल लीजिए, ठीक है ना, 41। तो वहां पे एग्जांपल 3.3 दिया है, और ध्यान से पढ़िए उस क्वेश्चन को, क्या दिया है। तो लिखा है ना सर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने बोला है, मोल, ठीक है। और दिया हुआ क्या सर? पहला क्वेश्चन 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ठीक है। फाइंडिंग मोल फ्रॉम द मास, मास से निकालिए आप मोल को, ठीक है। तो मास वाला फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे। और सेकंड में क्या बोला है सर? 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ हीलियम एटम, फाइंड द मोल फ्रॉम द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। सेकंड वाला क्वेश्चन में बोला है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स से निकालिए मोल, और पार्टिकल्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है। चलिए एक करके हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो इसको क्लीन कर लेते हैं पहले, उसके बाद निकालते हैं। चलिए निकाले क्या? ठीक है सर। चलिए पहला क्वेश्चन में गिवन मास कितना दिया है सर? सर पहला क्वेश्चन में अपना, सर पहला क्वेश्चन में अगर बात करें तो गिवन मास कितना है सर? गिवन मास 52 ग्राम। कितना सर? 52 ग्राम, ठीक है। यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं। अब क्या है सर? हीलियम है। हीलियम का मास कितना दिया है सर? हीलियम का मास कितना होता है? एटॉमिक हमको पता है सर, फॉर्मूला मास, ठीक है। हीलियम का फॉर्मूला मास कितना होता है सर? हमको पता है सर 4 ग्राम होता है। कितना होता है सर? 4 ग्राम। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अभी हम लोग पढ़े थे नंबर ऑफ मोल, क्या सर? नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? अभी पढ़े थे गिवन मास डिवाइड बाय फॉर्मूला मास, यही ना,
ठीक है, तो गिवन मास कितना है सर 52 और डिवाइड बाय फॉर्मूला मास कितना है सर हीलियम का 4। आपको पता है ना हीलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक नंबर 2 होता है और मॉलिक्यूलर मास उसका कितना होता है, दी एटॉमिक मास 4 होता है। याद है आप लोग को? तो सर 4 हो गया, तो इसको कटाइए तो सर 13। तो कितना मोल आ गया सर 13 मोल। कितने मोल आ गए 13 मोल। तो यहां आपका पहला क्वेश्चन बन गया, पहला का पहला। ठीक है, अब इसका सेकंड इसका क्वेश्चन इसका बात करते हैं। ठीक है, सेकंड तो ये मास के फॉर्म में बोला था तो मास वाला फॉर्मूला लगा दिए। सेकंड नंबर सर क्या दिया सेकंड वाले में सर, नंबर ऑफ एटम दिया ना हीलियम का। गिवन एटम कितना है सर, गिवन एटम, एटम ऑफ किसका सर हीलियम, कितना दिया है सर, दिया अपने को 12.044 इंटू 10 के बाद 23 एटम, इतना ही दिया है ना सर। हाँ, अब हमको लगाना है क्या सर, मोल निकालना है। क्या निकालना है सर, नंबर ऑफ मोल। तो सर यहाँ नंबर के फॉर्म में निकालना है ना, तो नंबर के फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है सर कि सर गिवन एटम, एटम दिया तो एटम, मॉलिक्यूल्स दिए रहेंगे तो मॉलिक्यूल्स, डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 का 23, ये एवोगाड्रो नंबर। याद है ना? चलिए सर पुट कीजिएगा करके। गिवन एटम कितना है सर 12.044 इंटू 10 के बाद 23 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो क्या आ गया, ये कितने जा सर 2 जा। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया सर 2। नंबर ऑफ मोल कितना आ गया सर 2 आ गए। तो ये आ गया आपका सर गिवन, ठीक है, नंबर ऑफ मोल। ठीक है, यहां तक बात, कोई दिक्कत आप लोगों को यहां तक नहीं है, एकदम फर्स्ट क्लास है। ठीक है सर, तो इस तरीके से आपका पहला जो भी एग्जांपल है इसका बन गया ना। तो इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हैं नंबर ऑफ मोल, मास के टर्म में भी निकाल लिए और सर नंबर के टर्म से भी निकाल लिए। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग अपना एग्जांपल, ये था 3.3, एग्जांपल 3.4 पे आते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर ले, समझ में आ गया आप लोग को, तो इरेज कर लेते हैं। चलिए एग्जांपल कौन सा सर अब 3.4, चलिए फटाक से पढ़िए 3.4 सर एग्जांपल क्या दिया हुआ है। 3.4 में दिया है कैलकुलेट द मास ऑफ द फ्लोइंग, मास ये सर फाइंड करना है, मास ध्यान से देखिएगा। ठीक है सर, 0.5 मोल ऑफ N2 गैस, कौन सा गैस है सर 0.5 मोल ऑफ N2 गैस। ठीक है, मास फाइंड करना है तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे सर, मास वाला लगाएंगे। तो नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है सर, नंबर ऑफ मोल सर होता है क्या, गिवन मास, ये मास अपॉन फॉर्मूला मास, फॉर्मूला मास, यही ना। तो मोल कितना दिया है सर 0.5 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है सर 0.5 पहला क्वेश्चन में, तो पुट कर दिए। N2 है ना सर, N2 है तो ये सर क्या है, मॉलिक्यूलर मास लेना पड़ेगा यहाँ ना, N सिर्फ नहीं है ना, N2 गैस है तो कौन सा मास लेना पड़ेगा, हाँ सर मॉलिक्यूलर मास। तो N का कितना होता था 14, तो 2 N है तो 28 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा सर 28। N2 का निकालने आता है ना सर 14 इंटू 2 कितना सर 28, और सर फॉर्मूला मास, सॉरी फॉर्मूला मास की जगह वो आएगा, किसकी जगह आएगा वो, फॉर्मूला मास की जगह आएगा। ठीक है ना, ये मास तो हमको गिवन मास तो निकालना होगा, ये मास को हमको क्या करना है निकालना। फॉर्मूला मास कितना है 28 ग्राम, जिसको हम लोग यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास बोल सकते हैं, यही ना। ठीक है सर, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से गिवन मास कितना आ जाएगा सर अपना, मतलब जो मास हम लोग को निकालना है 0.5 इंटू 28 इक्वल टू कितना ग्राम सर 14 ग्राम। कितना ग्राम आ गया सर 14 ग्राम। तो ये चीज पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट चलते हैं। इस बार 0.5 मोल ऑफ एन एटम, इस बार N2 नहीं दिया N दिया है, तो सर कैसे निकालेंगे सेकंड वाला इसका, तो फिर से लगाएंगे भाई नंबर ऑफ मोल बराबर गिवन मास बटे फॉर्मूला मास। तो मोल कितना दिया 0.5, गिवन मास निकालना है। अच्छा N का फॉर्मूला मास कितना होगा, N अकेले है ना तो 14 होता है ना, तो 14। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो मास बराबर कितना आ जाएगा सर 0.5 इंटू 14, तो ये हो जाएगा आपका कितना सर 7 ग्राम। कितना हो जाएगा 7 ग्राम। तो ये भी चीज आपको समझ में आ गया होगा,
आ गया ना, ठीक है। चलिए अब इसका थर्ड क्वेश्चन पे चले हम लोग। चलिए थर्ड क्वेश्चन का बात करते हैं। इसी में थर्ड क्या लिखा है सर, 3.011 इंटू 10 के बाद 23 नंबर ऑफ एन एटम। एटम दिया है तो सर क्या करना है, फ्रॉम द नंबर से निकालना है, कैलकुलेट द मास निकालना है नंबर से, ठीक है ना। इतना आइटम दे दिया है। चलिए अब ध्यान से आप बताइए, एक मोल एटम दिया ना, 1 मोल नाइट्रोजन बराबर कितना ग्राम होता है सर, 14 ग्राम। मतलब अगर नंबर के फॉर्म में बोले तो 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम इक्वल टू 14 ग्राम। यही होता है ना सर, कि सर इतना आइटम रहा तो 14 ग्राम। तीनों फॉर्म में लिख दिए। एक मोल का मतलब नंबर के फॉर्म में और मास के फॉर्म में भी। मास कौन सा लेते हैं सर, उसका फॉर्मूला मास, यहाँ आइटम है तो एटॉमिक मास 14 ग्राम, ठीक है यहाँ तक। तो सर जब इतना आइटम रहेगा तब ना 14 ग्राम। तो क्वेश्चन में हमको दिया है कि सर कितना आइटम है, 3.011 इंटू 10 के पावर 23 आइटम। तो सर उतना आइटम बराबर कितना मोल, तो हमको पता है सर, पहले मोल निकाल लेते हैं कितना होगा। मोल होगा अपना 3.011 इंटू 10 के पावर 23, इतना आइटम दिया है ना, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, यही ना। तो कट गया तो हाफ मोल आ गया। क्या कितना मोल आ गया, जो नंबर दिया है ना उसको हम पहले मोल के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। तो इतना दिया, डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर किए तो हाफ मोल हो गया। और हमको पता है 1 मोल नाइट्रोजन बराबर कितना होता है, 1 मोल बराबर होता है कितना होता है सर, 14 ग्राम। कितना, 14 ग्राम। तो हाफ मोल बराबर कितना ग्राम होगा, हाफ मोल बराबर 7 ग्राम हो जाएगा कि नहीं। तो सर 7 ग्राम। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, ठीक है यहां तक बात। ओके अब एक लास्ट क्वेश्चन में आगे क्या लिया है सर, 6.0022 इंटू 10 का 23 नंबर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। 6.0022 इंटू 10 का 23 मॉलिक्यूल्स मतलब कितना मोल सर, 1 मोल। और 1 मोल N2 मतलब कितना सर, N2 का फॉर्मूला मास कितना होता है सर, 14 इंटू 2 28 ग्राम। 28 ग्राम होता है ना सर। तो 1 मोल बराबर कितना ग्राम, 28 ग्राम। तो उसका आंसर कितना हो जाएगा सर, 28 ग्राम। क्योंकि ये एक ही मोल दिया है ना, 6.022 दिया है, मतलब 1 मोल दिया है। और 1 मोल कितना ग्राम के बराबर होता है, 28 ग्राम के। तो आंसर कितना हो जाएगा, 28 ग्राम N2, ठीक है सर। तो यहां तक आपको ये क्वेश्चन एग्जांपल 3.4 भी समझ में आ गया। चलिए इसको इरेज करें, ठीक है सर। अब एग्जांपल नंबर कौन सा आएगा सर, 3.5। इसके बाद एग्जांपल 3.5 आएगा। चलिए अब 3.5 को हम लोग देखते हैं क्या करके। 3.5 है कि नहीं, हाँ है। क्या है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्टिकल्स निकालना है इस बार, ठीक है ना। इस बार क्या निकालना है, पार्टिकल्स। तो सर क्या है क्वेश्चन है 46 ग्राम ऑफ सोडियम एटम। एटम दिया है, ध्यान से, सोडियम एटम मतलब एलिमेंट है ना सोडियम, ठीक है सर। तो हमको पता है क्या सर, 46 ग्राम दिया है ना। तो सर इसको क्या निकालना है, इसमें एटम निकालना है। तो पहले मोल निकालने, कितना मोल है। चलिए मोल बराबर क्या होता है सर, गिवन मास बटे फॉर्मूला मास। यहां पे सर क्या है, एटम है तो एटॉमिक मास लेंगे वहां पे। तो दिया है 46 ग्राम और एटॉमिक मास कितना होता है सर, सोडियम का 23। तो कितना मोल हो गया सर, 2 मोल। कितना मोल सर, 2 मोल। 46 ग्राम ही दिया ना, हाँ 46 ग्राम, 2 मोल हो गया। अब हमको क्या पता है सर कि 1 मोल सोडियम बराबर कितना होता है, नंबर के फॉर्म में 6.022 इंटू 10 के पावर 23 एटम होता है ना। तो 2 मोल बराबर कितना हो जाएगा, 2 मोल डबल हो जाएगा ना सर ये। तो सर 12.044 इंटू 10 के पावर 23 एटम। डबल कर दिए इसको, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और क्या, इतना आइटम हो गया। तो पहले क्या किए सर, जितना भी हमको नंबर दिया था, मास दिया था, उसको मोल के टर्म में कन्वर्ट किए, फिर उसके बाद उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किए, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है सर, नहीं है ना। चले आगे, हाँ। तो अगर आप फॉर्मूला में भी रख के बनाइएगा तो मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर एटम, गिवन एटम डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो मोल कितना है सर, 2, और यहाँ गिवन एटम लिख देंगे डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 का 23, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 6.022 इंटू 10 का 23 इक्वल टू गिवन एटम। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया सर, 12.044 इंटू 10 के पावर 23 एटम। समझाया कितना आइटम,
12.044 जो यहाँ आया उतना ही वहां भी आया। ठीक है, बात समझ में आ गया यहां तक आप लोगों को? ओके, चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना सर, उसी में नेक्स्ट दिया है 8 ग्राम O2 मोलिक्यूल्स, O2 8 ग्राम O2 मोलिक्यूल्स दिया है। तो O2 मोलिक्यूल्स है ना सर, तो कौन सा मास लेंगे यहाँ पे? मोलिकुलर मास। चलिए देखते हैं तो इसको, तो पहले मोल यहाँ पे निकाल लेते हैं, कितना मोल। तो सर गिवन मास कितना? 8 ग्राम डिवाइड बाय मोलिकुलर मास O2 का कितना होता है सर? O 16 होता है, तो O2 है तो 16 2 32, कैंसिल कीजिए, तो कितना मोल आ गया सर? 1/4 मोल। अब नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो 1/4 मोल बराबर क्या होता है आपको पता है सर? 1/4 क्या होता है सर? गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे सर यहाँ पे? गिवन मॉलिक्यूल्स कितना हो जाएगा सर, जिसको हमको निकालना है? 1/4 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, इधर आ जाएगा तो डिवाइड कर दीजिए सर। 4 1 जा 4, 2 4 5 जा 20, ये ना लगभग 1.5, लगभग 1.5 04 इंटू 10⁻23 क्या सर? इतना मॉलिक्यूल्स। समझ में आया? इतना मॉलिक्यूल्स किसका सर? O2 का। अगर हमको इसको किस में बदलना रहा? एटम में। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन का एटम दिख रहा है? 2, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने हो जाएंगे एटम? इतने मॉलिक्यूल्स में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप, 1.5 ही ले रहे हैं हम, तो एक ही डिजिट तक ले रहे हैं, तो सर मल्टीप्लाई करेंगे देंगे तो कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10⁻23 एटम। तो मॉलिक्यूल्स को हम लोग एटम में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये ना समझ में आया बात आप लोगों को कि नहीं आया? आ गया। तो इसके बाद अब हम लोग लास्ट इसका जो थर्ड वाला बच्चा है उसको देख लेते हैं, लास्ट थर्ड। ठीक है, चलिए लास्ट इसका थर्ड वाला क्वेश्चन। तो क्या दिया सर थर्ड क्वेश्चन में? थर्ड क्वेश्चन में बोला 0.1 मोल ऑफ कार्बन एटम, 0.1 मोल। हमको मोल बराबर क्या होता है सर? गिवन एटम डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। तो सर मोल कितना दिया है सर? 0.1 डायरेक्ट दे दिया है, तो एटम निकालेंगे यहां से, गिवन एटम डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो कितना हो जाएगा सर? 6.022 इंटू 23 इंटू 0.1 इक्वल टू एटम। तो कितना हो जाएगा सर? ये पॉइंट रहेगा, एक जीरो कटेगा तो यहाँ 22 पावर में बचेगा, तो कितना हो जाएगा सर? 6.022 इंटू 10⁻22 एटम। तो कितने एटम आ गए सर? 0.1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻22 एटम आ गए। तो समझ में आया बात यहां तक? इस तरीके से हम सारे एग्जांपल्स को सॉल्व कर लिए कितने इजी वे में, किया कि नहीं? कितना इजी वे में? तो एकदम आपको खाली फॉर्मूला याद रखना है। मोल बराबर क्या होता है सर? गिवन एटम डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, या गिवन मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगाड्रो नंबर, ये नंबर के टर्म में। और अगर मास के टर्म में बात करें तो सर नंबर ऑफ मोल बराबर क्या होता है? गिवन मास बटे फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास की जगह एटॉमिक मास लीजिए या मोलिकुलर मास लीजिए। एलिमेंट दिया है एलिमेंट तो कौन सा सर? एटॉमिक मास। और अगर कंपाउंड दिया है तो मोलिकुलर मास लेकर के कहानी को खत्म करिए। तो यहां तक आपको जितने भी दिए हुए थे एग्जांपल्स बन गया। अब 2 क्वेश्चन है सर किसमें? उसके वही ब्लू कलर के जो क्वेश्चंस बीच में रहते हैं वो। अब एक एक करके उस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। चलिए तब अब हम लोग वो दोनों क्वेश्चन को एक एक करके करते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहले पहला क्वेश्चन पढ़िए क्या दिया। हम इस बोर्ड को क्लीन कर लेते हैं, आप पढ़ लीजिए फटाक से क्या दिया है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को दिया है, इफ 1 मोल ऑफ कार्बन एटम वेट 12 ग्राम, ठीक है, व्हाट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन। ठीक है ना, एक एटम ऑफ कार्बन का मास निकालना है। और क्या लिखा है? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम का वेट कितना दिया है? 12 ग्राम। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम मतलब कितना कार्बन एटम? 1 मोल ऑफ कार्बन एटम, एक मोल में कितने एटम होते हैं कार्बन के? हमको पता है सर कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 एटम, यही ना। 1 मोल मतलब कितना? 1 मोल मतलब कितना एटम? इतना एटम। इसी का मास आपको कितना ग्राम दे दिया है सर? 12 ग्राम। इसी का मास कितना दे दिया है सर? 12
ग्राम। कोई दिक्कत यहां तक नहीं। अब आपको क्या पूछा है कि एक एटम का मास बताइए, तो एक एटम का कितना हो जाएगा 1 एटम का, बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई 12 1 जा 12 डिवाइड बाय 6.022 इंटू 10 के पावर 23। अगर अप्रोक्स इसको 2 जा हम काट दे, अप्रोक्स 2 जा, तो लगभग कितना जाएगा सर 2 इंटू 10 के पावर माइनस 23 ग्राम, लगभग इतना ग्राम आ जाएगा। ठीक है बात यहां तक? ओके, ये आपको इजी क्वेश्चन था, समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन क्या बारी है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिए और बताइए सेकंड क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलिए फटाक से पढ़ के देखिए। तो क्या लिखा है सेकंड क्वेश्चन में, विच हैज मोर नंबर ऑफ एटम, किसमें ज्यादा एटम होगा, ठीक है, किसमें ज्यादा एटम होगा आपको बताना है। आगे क्या सर, 100 ग्राम ऑफ सोडियम और 100 ग्राम ऑफ आयरन, ठीक है, 100 ग्राम ऑफ सोडियम की 100 ग्राम ऑफ आयरन, दोनों में से किसमें आपको ज्यादा क्या सर एटम होंगे, है मोर नंबर ऑफ एटम, ठीक है। चलो पहले 100 ग्राम सोडियम, 100 ग्राम क्या दिया सर सोडियम, और क्या दिया सर 100 ग्राम आयरन भी दिया है, दोनों दिया है। तो पहले दोनों का मूल देख लेते हैं, दोनों कितना कितना मूल होगा, ठीक है ना सर। चलो आप बताओ कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सोडियम क्या होगा सर, गिवन मास बटे एटॉमिक मास, सोडियम एटम है ना, तो एटॉमिक मास एलिमेंट है ना। चलो बताओ, तो गिवन मास कितना 100 ग्राम, और सर सोडियम का एटॉमिक मास 23 ग्राम होता है, कितना होता है 23 ग्राम, यही ना। तो लगभग अगर हम डिवाइड करें 92 ना, 92 तो 8 उतरा, पॉइंट दिए तो 0 आया, ठीक है ना। तो 3 जा 69, 11 आया, ठीक है। फिर लगभग 4 जा या 5 जा हम लिख दे रहे हैं, तो लगभग 4 पॉइंट कितना आया 35, लगभग 4.35। ये किसका आया सर सोडियम का। अब अगर नंबर ऑफ मोल निकाले हम, किसका नंबर ऑफ मोल किसका निकाले सर, हम लोग फेरस का निकाले, तो गिवन मास कितना सर 100, और इसका फॉर्मूला मास कितना होता है, मतलब एटॉमिक मास 56, कितना होता है सर 56। तो ये लगभग आपको मान लो डिवाइड करोगे तो लगभग आपका आ जाएगा कितना सर 2, लगभग कितना सर 2 मोल के आसपास, अप्रोक्स ना 2 मोल के आसपास, हाँ 2 से कम ही रहेगा, लगभग 1 पॉइंट समथिंग 1.9 मान ले क्या। चलो मिटा ले रहे ना, 56 1 जा 56, पॉइंट उतारे 44 उतरा, पॉइंट 0 दिए तो 440 हो गया ना, हाँ 45 4 44, तो लगभग 1.8 मोल आ गया, ठीक है। तो बताइए किसका ज्यादा मोल आया सर, मेरा सोडियम का ज्यादा मोल है ना, किसका ज्यादा मोल है सोडियम का। सोडियम कितना मोल है अप्रॉक्स 4 मोल, और ये सर फेरस कितना मोल है लगभग 2 मोल, और आपको पता है 1 मोल में कितना आइटम होते हैं 6.022 इंटू 10 का 23 मोल, तो 4 इतना आइटम होता है 1 मोल में, तो 4 मोल में कितना होंगे 4 टाइम्स ऑफ उसका, और इसमें तो 2 ही टाइम्स हो पाएगा ना उसका लगभग। तो सर किसके एटम ज्यादा होंगे, जिसके मोल ज्यादा उसके एटम ज्यादा, तो मोल सोडियम के ज्यादा है, तो सर एटम भी किसके ज्यादा होंगे सोडियम के, और फेरस के एटम क्या होंगे कम होंगे। तो यही 2 क्वेश्चन आपको दिया था, यहाँ नीचे में आपको मास वगैरह भी दे दिया है कि आपको उतना उतना लेना है, देख रहे हो आप लोग मास वगैरह भी दिया हुआ है ना, हाँ। तो इस तरीके से अपना ये क्वेश्चन अपना सारा बन गया, ठीक है। तो आप लोग को मजा आया देख करके। 1 मिनट हम अपना क्वेश्चन देख ले रहे हैं, एक बार मिला लेना, हट गया है, और उसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है यहाँ पे तो उसको भी देख लेते हैं। कहाँ गया, एक मिनट बस निकाल ले रहे हैं, अगर मिल जाए तो देख लेंगे उसको भी, लेकिन तो यहीं तक दिया हुआ था अपना लोग को अप्रॉक्स, ठीक है ना। तो और इसके अलावा नहीं दिया है, ठीक है। तो सर आप लोग को ये चीजें समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, हाँ। तो सर यही था अपना क्या सर मोल कंसेप्ट क्लास 9th में। तो यहां तक अगर आपको अच्छे समझ में आई होगी तो आप बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी अच्छे से
कीजिएगा। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में आप लोग को बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करा देंगे और उसके बाद फिर हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक रहने दे, आज के क्लास के लिए इतना एनफ है। ठीक है ना, चलिए तो ठीक है, जाइए आप लोग भी आराम कीजिए। बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू।